छात्र का सबसे पहला गुण होता है वो पेशेंस रखे। हम लोग पेशेंस रखें उनके कहे मुताबिक 10 दिन तक। छात्रवृत्ति तो लेके रहेंगे। हमारी मांग ये है कि सत्र 20-21 का ई कल्याण पोर्टल खोला जाए। अभी हम लोग जो है ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं कल से धूप में इतने भारी बारिश में रात भर यहाँ पर जो है बैठे हैं। छात्राएं लड़कियां सड़क पर थी लेकिन सरकार की ओर से कोई सूद नहीं ली गई। हम लोग यहाँ पर रात भर भीगे हैं, पूरा दरी जो रखा हुआ है भीगा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बात पर कोई सूद नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि ई कल्याण पोर्टल सत्र 20-21 का खोला जाए। सरकार हमारे साथ जो है लुका छिपी का गेम खेल रही है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि जो है 20-21 का पोर्टल खोले, लेकिन उन्होंने खोल दिया 21-22 का। हम लोग लगातार जो है फरवरी से जब से पोर्टल बंद हुआ है तब से आंदोलनरत है। हमने 6 अप्रैल को यहाँ प्रदर्शन किया, 15 जुलाई को हमने जो है यहाँ पर रैली करके फिर प्रदर्शन भी किया। उसके बावजूद सरकार जो है सभी बच्चों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करी है। इसको जो है कड़ा जवाब उनको दे रहे हैं हम लोग कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग इस भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। छात्रों का मनोबल जो है अटूट है और हम लोग अपने अधिकार को लड़कर लेकर ही जाएंगे। 2021-22 का जो अभी सरकार ने जो पोर्टल खोला, इसके पहले किस ईयर का उन्होंने ओपन किया था? 20-21 का उन्होंने ओपन किया था या फिर 19-20 का? उन्होंने जो 20-21 का वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी में खुला था और वो 10 फरवरी जो है मतलब कि 31 जनवरी बंद हो गया था। फिर जो है डिमांड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 फरवरी तक खुला था, उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद लगातार हम लोग बिल्कुल प्रक्रिया में डीसी ऑफिस में जितने भी मतलब कल्याण विभाग है जिले के, वहाँ से जितने विधायक हैं, जितने जो है जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर जो है कल्याण मंत्री हो, किन के नाम से हमने ज्ञापन नहीं दिया, सभी के नाम से हमने ज्ञापन दिया और सभी को जो हम लोग मिलने की कोशिश की है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और अंततोगत्वा जो 15 जुलाई को हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था उसके दबाव में सरकार जो आनन फानन में 5 दिन में पोर्टल खोल देती है, लेकिन खोलती भी है तो वो 21-22 का, जिस सत्र का कोई वजूद ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ के कई छात्रों से बात की और उनसे हमने उनकी जो परेशानियाँ हैं उनसे जानने की कोशिश की। इनका ये कहना है कि सरकार इन्हें धोखा दे रही है। जो इनका जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसका अभी कोई इनके लिए कोई वजूद नहीं रखता है। अगर अभी सरकार उस पोर्टल को अगर अभी कंटिन्यू करती है तो इनके तकरीबन 2 साल का लॉस है। तो आइए हम यहाँ के और भी कुछ छात्र से बात करते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक के टेंट लगाए हुए हैं जिसका कंडीशन बहुत ही ख़राब है। यहाँ के जो आप देख सकते हैं कि जो दरी है वो भीगे हुए, क्योंकि अभी लगातार बारिश का मौसम है और उसके साथ साथ यहाँ पर अनिश्चितकालीन ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं जो कि इनके सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आखिर हम एक और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, जो आप यहाँ पर ये जो आपने बोर्ड पकड़ा है इसमें क्या लिखा हुआ है? झारखंड के गरीब मध्य वर्गीय छात्रों के समक्ष छात्रवृत्ति बंद कर शिक्षा से वंचित करने की साजिश नहीं सहेंगे। तो झारखंड में शिक्षा अभी उतने अच्छे किस तरीके से जन तक पहुंचा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में अगर सरकार एजुकेशन के प्रति अगर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में झारखंड के क्या भविष्य है? भविष्य का क्या कहा जाएगा? अगर मान लीजिए कि शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कौन देगा? और शिक्षक नहीं होने की बात इसलिए कही जा रही है कि अगर हमें मदद नहीं की जाएगी, हम निचले तबके से आते हैं, ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर हमारी मदद नहीं की जाएगी बीएड करने में तो हम कैसे शिक्षक बनेंगे? और जब शिक्षक नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किधर जाएगा। तो ये जो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो इसमें किस किस चीज़ों की एडमिशन होती है? जैसे बीएड हो गया और क्या क्या? इसमें सारे लोग, जैसे एमबीए हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया और पॉलिटेक्निक हो गया। आने वाले दिनों में झारखंड से अच्छे शिक्षक, अच्छे और भी मतलब जो
रोजगार के क्षेत्र हैं उनसे अच्छे अच्छे लोग उभर कर निकल सकते हैं। हाँ, निकल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार छात्रों की मदद नहीं करेगी तो आखिर कैसे अपने आप को कैसे हम ऊपर लेकर के आएंगे। अच्छा, क्या फीस है आखिर बीएड की? बीएड की फ़ीस है हर जगह अलग अलग है। हाँ, जैसे एक ऑन एवरेज बताएं। ऑन एवरेज आप 1.5 लाख ले लीजिए। 1.5 लाख। हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपया है ऑन एवरेज। तो ये 1.5 से 2 लाख रुपया अगर आप लोग अपने परिवार से मांगते हैं तो क्या वो लोग राजी होते हैं? देखिए, हम लोगों ने तो एडमिशन ही लिया था स्कॉलरशिप के भरोसे, ठीक है। स्थिति ये आ गई है कि अभी हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमारे कॉलेज से, मैं एसएसबी कॉलेज से हूँ, रांची से, साहित्य से भिखारी कॉलेज से हूँ। हमारे कॉलेज से 3 छात्र जो हैं, एक लड़की है और 2 लड़के हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और मसला ये था कि उनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने उम्मीद किया था कि अगर एडमिशन करा लेते हैं कुछ पैसा दे करके और अगर बीच में स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है तो मैं उस स्कॉलरशिप को पेड करके और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूँगा। लेकिन हमारी जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो बंद कर दी गई और मजबूरन उन लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और ऐसे ही अभी तो ये सिर्फ मेरी कॉलेज, एक कॉलेज की बात हो रही है और ऐसे सोच लीजिए कितने कॉलेज हैं, 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं। तो सारों की स्थिति यही होने वाली है और बहुत सब लोग छोड़ देंगे बीएड। मैं गढ़वा का रहने वाला हूँ। आपका परिचय? बलवीर शेखर हुआ, मैं गढ़वा का रहने वाला हूँ। तो ये थे बलवीर शेखर जो कि जिन्होंने अपनी मन की बात कही। आप मन की बात से अच्छे से आप जैसे थोड़ा रूबरू होंगे। तो ये थी छात्रों की मन की बात और हमें ऐसा लगता है कि सरकार को भी इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए और आखिर जो जो आने वाले झारखंड के जो भविष्य है उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन बसंत के साथ मैं सुरजीत सिंह, टाइम 4 न्यूज़।